बड़ी खबर बता दें, सौरव गांगुली की कार का हादसा, उनकी कार का हादसा हुआ है। आपको बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं कि सौरव गांगुली का एक्सीडेंट, सड़क हादसे में बाल बाल सौरव गांगुली बचे हैं। ये भी खबर मिल रही है कि वो बाल बाल बचे। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर कार हादसे का शिकार हुई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौरव गांगुली की कार का हादसा, उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गए, उनको चोट ज्यादा नहीं आई है। और इस वक्त खबर मिल रही है कि दुर्गापुर एक्सप्रेसवे जहां पर हादसा हुआ, हालांकि देखना होगा कि आखिरकार एक्सीडेंट किस कारण हुआ, क्या कारण रहा, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर कार हादसे का शिकार हुई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बस में धमाका हुआ, हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इजरायली पुलिस ने बताया कि धमाके खाली बस में हुए और धमाके के दौरान बस में कोई यात्री नहीं था। तेल अवीव में 5 बसों में विस्फोटक पाए गए हैं, जिनमें से 3 बसों में तो धमाके भी हुए। विस्फोट हमास के 4 इजरायली बंधुकों के शव लौटाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। आपको बता दें, तेल अवीव में हुए धमाके को लेकर पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई है और बसों में सीरियल ब्लास्ट को लेकर पुलिस अलर्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास द्वारा 4 इजरायली बंधुकों के शवों की रिहाई के बाद पूरा इजराइल दुखी है। तेल अवीव के एक बस में निष्क्रिय बम की पुलिस बरामद ने किया। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से यहां पर विस्फोटक भी जब्त किए गए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज रूस से यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए नजर आए कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल पर ला सकते हैं। ट्रंप प्रशासन में भारतवंशी काश पटेल को FBI डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। सीनेट जुडिशरी कमेटी में काश पटेल के नाम पर 30 घंटे तक बहस हुई और उसके बाद US सीनेट ने उनके नाम पर मंजूरी दे दी। आइवरी कोस्ट में देश में बचे हुए आखिरी फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर आधिकारिक रूप से नियंत्रण कर दिया गया है, क्योंकि अधिकांश फ्रांसीसी सेनाएं पश्चिमी अफ्रीका के देशों से चली गई है। आइवरी की सेना को सलाह देने और प्रशिक्षित करने के लिए लगभग 80 फ्रांसीसी सैनिक देश में बने रहेंगे। चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में एक शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी हो गई। हमले में 2 महिलाओं की जान चली गई। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में भी लिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात की। लावरोव ने कहा कि अगली रूस और चीन बैठक मॉस्को में होने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2014 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और जेलेंस्की ने स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और यूरोपीय राजनयिकों ने यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को मजबूत करने की उम्मीद दी। सबसे पहले आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना जो कि केजरीवाल की तरफ से बंद कर दी गई थी, इस पर बड़ा फैसला किया गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कैग रिपोर्ट को पेश करने की मंजूरी भी यहां पर दे दी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है। शपथ के बाद बीजेपी दिल्ली वासियों से किए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुकी है। पहली कैबिनेट में ही दिल्ली सरकार की क्या रेखा गणित होगी, बीजेपी ने उस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 2 बड़े फैसले हुए। पहला, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश करना और दूसरा, आयुष्मान योजना को मंजूरी देना। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसे पहले केजरीवाल सरकार ने रोक रखा था। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में नहीं करने दी थी। आज उसको लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया। दूसरा, जो कैग रिपोर्ट है 2022 से जैसी 14 कैग रिपोर्ट रोक कर रखी थी। जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी कैग की, उसमें स्पष्ट हो रहा था कि इसमें गड़बड़ियां हैं। खास तौर पर जो शराब नीति के शराब के
सप्लाई का मसला था, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, नई सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। रेखा गुप्ता ने शीश महल को म्यूजियम बनाने का ऐलान कर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली की जनता शीश महल को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं। क्या करेंगे? खुलवाएंगे? म्यूजियम बना के खोल देंगे। नई सरकार के फैसले से साफ है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। मतलब साफ है कि केजरीवाल के 10 साल का चिट्ठा खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रेखा गुप्ता के शपथ लेते ही बीजेपी सरकार एक्शन मोड में भी आ गई है और अब यह भी जान लीजिए कि दिल्ली कैबिनेट में दरअसल कौन कौन है जो दिल्ली की कमान संभालेंगे और दिल्ली को विकास के पथ पर अग्रसर कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। प्रवेश वर्मा वो नाम जो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को जिन्होंने हराया है और एक बड़ा नाम बन गए हैं। प्रवेश वर्मा पार्टी का सबसे बड़ा जाट चेहरा है। उनकी संपत्ति 115 करोड़ रुपए है। शिक्षा MBA तक पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर रखी है। डिप्टी CM बनाए गए हैं प्रवेश वर्मा। PWD की जिम्मेदारी उनको मिली है, प्रवेश वर्मा के कंधों पर है। मनजिंदर सिरसा की बात कर लीजिए, बीजेपी का सबसे बड़ा सिख चेहरा है मनजिंदर सिरसा। रेखा गुप्ता कैबिनेट के सबसे धनी मंत्री हैं। संपत्ति करीब 250 करोड़ की मनजिंदर सिरसा के पास है। 12वीं तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। राजौरी गार्डन सीट से चुनाव मनजिंदर सिंह सिरसा जीते हैं। उद्योग पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। आशीष सूद की बात कीजिए जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा पंजाबी चेहरा है। कैबिनेट के सबसे उम्र दराज मंत्री हैं आशीष सूद। इनकी संपत्ति 9 करोड़ 22 लाख रुपए के करीब है। शिक्षा BCom तक इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। जनकपुरी विधानसभा सीट से चुनाव इन्होंने जीता है। गृह, शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालय आशीष सूद के पाले में गया है। कपिल मिश्रा, दिल्ली कैबिनेट में सबसे युवा चेहरा कपिल मिश्रा। करावल नगर सीट से चुनाव कपिल मिश्रा ने जीता। संपत्ति 1 करोड़ रुपए है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट तक कपिल शर्मा पढ़ाई करे हुए हैं। कानून, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय कपिल मिश्रा के खाते में गया है। पंकज सिंह की भी बात कर लीजिए जो कि पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है और कैबिनेट में एक बड़ी जगह इन्हें भी मिली है। विकासपुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है पंकज सिंह ने। करीब 5 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पंकज सिंह ने कर रखी है। पेशा इनका डेंटिस्ट है। समाज सेवा भी करते हैं। स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय पंकज सिंह के खाते में गया है। तो ये वो कैबिनेट मंत्री हैं जो हमने आपको बताया जो कि रेखा गुप्ता की टीम, आप इन्हें कहेंगे रेखा गुप्ता की टीम है और यही सब मिलकर, यही चेहरे मिलकर दिल्ली को विकास के एक नए पथ पर लेकर जाने का दम भर रहे हैं। दिल्ली चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए दिल्ली चुनाव में यमुना सफाई का मुद्दा खूब उछला, खूब राजनीति इस पर हुई। केजरीवाल 10 सालों तक यमुना सफाई का सपना दिखाते रहे लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। वहीं बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के गठन के बाद पूरी कैबिनेट यमुना आरती में शामिल हुई और संकल्प को उन्होंने दोहराया।